Dear students, welcome to my channel. आज हम आपका एलियन स्पेयर विजिट चैप्टर का ग्रामर पोर्शन करेंगे। इसमें हम जानेंगे कंजंक्शंस किसे कहते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। कंजंक्शंस बेसिकली आर कॉल्ड जॉइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शंस किसे कहते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स को कहते हैं। और ये जो कंजंक्शंस होता है ये लिंक करते हैं या जॉइन करते हैं किसी दो सेंटेंसेस को। अ कंजंक्शन इज यूज्ड टू जॉइन आइदर वर्ड्स को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर sentences को. So what do conjunctions do? They join words, group of words or sentences. And example of some conjunctions are since, because, or, though, while, when, etc. Now different conjunctions are used for different purposes as shown in the following sentences. Conjunctions का जो function होता है वो अलग अलग sentences में अलग तरह से उनका मतलब बताता है। अब देखिए पहले में रॉबिन एंड टॉम हग्ड शैगी। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है बच्चों कि यहाँ पर दो नाउन्स है, रॉबिन और टॉम। अब इन दोनों ने ही शैगी को हग किया। ठीक है, तो रॉबिन एंड टॉम होगा, मिलकर प्लूरल हो जाएगा। टू जॉइन सिमिलर आइडियाज एंड फैक्ट्स वी यूज एंड कंजंक्शन। रॉबिन एंड टॉम नाउन्स को जोड़ने के लिए हमने कंजंक्शन एंड यूज किया। ठीक है, ही हैड ब्रेड एंड बटर विद टी। अब ब्रेड एंड बटर बच्चों एक ये में जाएगा। ठीक है, इट कम्स अंडर वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड, ब्रेड एंड बटर विद टी टू जॉइन नेम्स ऑफ थिंग्स दैट गो टुगेदर। अब देखिए ये है ब्रेड एंड बटर जो है, दे आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट गो टुगेदर। रुबीना इज इंटेलिजेंट बट इनसिंसियर। अब इंटेलिजेंट जो है बच्चों ये एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, इनसिंसियर जो है ये एक नेगेटिव एडजेक्टिव है। और ये दोनों इंटेलिजेंट एंड इनसिंसियर आर कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑपोजिट है, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ फैक्ट्स। इसीलिए वी यूज द कंजंक्शन बट ओवर हियर। रुबीना इंटेलिजेंट तो है बट वो इनसिंसियर है। फोर्थ, शी won the prize because she sang well. अब किसी रीजन, किसी भी सेंटेंस का रीजन बताने के लिए हम बिकॉज कंजंक्शन यूज करते हैं। उसने प्राइज क्यों जीता? क्योंकि उसने अच्छा गाना गाया। वहां पर हम बिकॉज लगाते हैं क्योंकि ये हमें बताता है कि क्यों कुछ हुआ, कैसे हुआ। ही स्टॉप द कार सिंस द ट्रैफिक लाइट हैड टर्न रेड। अब देखिए उन दो सेंटेंसेस है, ही स्टॉप द कार एंड द ट्रैफिक लाइट हैड टर्न लाइट रेड। अब ये जो है सिंस, उन्होंने कार क्यों रुकी? क्योंकि ट्रैफिक लाइट रेड हो गया। टू टेल व्हाई समथिंग हैपेंड। ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज अ फ्यू कंजंक्शंस। 6, वी विल गो टू शिमला और मसूरी। यहाँ पर अगर हमारे पास चॉइस है शिमला जाने का या फिर मसूरी जाने का तो हम कंजंक्शन और यूज करते हैं। कंजंक्शन बेसिकली क्या करता है? दो नाउन्स को, दो वर्ड्स को, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करता है। Now, though she was tired, she cooked for everyone. This is to show concession. जैसे हमारा और जो कंजंक्शन था, इट वाज टू शो चॉइस या फिर पॉसिबिलिटी। चॉइस या पॉसिबिलिटी दो या दो से अधिक चीजों में आता है, तो वहां पर हम कंजंक्शन और यूज करते हैं। नंबर 7, दो शी वॉज टायर्ड शी कुक्ड फॉर एवरीवन। वो टायर्ड होने के बावजूद उसने सबके लिए खाना बनाया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दो शी वॉज टायर्ड शी कुक्ड फॉर एवरीवन। टायर्ड होना, वो टायर्ड थी फिर भी उसने सबके लिए खाना बनाया। सो देयर वी यूज द कंजंक्शन दो। शी वेव्ड व्हेन शी सॉ मी। अब उसने मुझे कब वेव किया? जब उसने मुझे देखा। शी वेव्ड व्हेन शी सॉ मी। दिस इज टू इंडिकेट टाइम, वी यूज व्हेन। ओके, now take the correct conjunctions to complete the sentences. He was getting late बट या फिर एंड कौन सा यूज करेंगे? ही हैड ब्रेकफास्ट बिफोर लिविंग। अब देखिए हमारा पहला सेंटेंस है ही वाज गेटिंग लेट, ही हैड ब्रेकफास्ट बिफोर लिविंग। ठीक है, अब कोई जब लेट हो रहा है क्या वो खाना खा के जाएगा? नहीं, बट उसने खाना खाया। ही वॉज गेटिंग लेट एंड ही हैड ब्रेकफास्ट बिफोर लिविंग? नहीं, ही वॉज गेटिंग लेट, लेट होने के बावजूद वो खाना खा के गया। सो वी विल यूज द कंजंक्शन बट ओवर।
Why या फिर दो Surabhi left early, she missed the train. दो Surabhi left early, she missed the train. जल्दी जाने से पहले, छोड़ने से पहले भी वो अपना ट्रेन मिस कर गई. So दो Surabhi left early, she missed the train. He greeted the teacher when or he met her. He greeted the teacher. जब हमें ये कंजंक्शन टाइम बताता है वहां पर हम when यूज करते हैं. उन्होंने कब ग्रीट किया टीचर को? जब वो उनसे मिले. सिमी डैश टीना वेंट टू स्लीप. सिमी एक वर्ड है, नाउन है, टीना दूसरा नाउन है. इन दोनों को जोड़ता है एंड. वेंट टू स्लीप क्यों? क्योंकि बिकॉज दे वर टायर्ड. रीजनिंग बता रहा है इसीलिए वी यूज बिकॉज. माय मदर सैट क्वाइटली व्हाइल माय ब्रदर ड्रोव द कार. मेरी मम्मी चुपचाप बैठी थी जब मेरे भाई गाड़ी चला रहे थे. आई विल यूज अ ब्लैक और ब्लू पेन टू राइट द लेटर. अब चिट्ठी लिखने के लिए मुझे एक रंग का पेंसिल चाहिए. मुझे चॉइस है ब्लैक पेन और ब्लू पेन के बीच में. तो वहां पर हम कंजंक्शन और यूज करते हैं जहां पर हमारे पास चॉइस या पॉसिबिलिटी हो. द टीचर प्रेज्ड हर बिकॉज शी हैड परफॉर्म्ड वेल इन द क्लास. रीजन बताने वाला कंजंक्शन बिकॉज है. ठीक है. टीचर ने क्यों प्रेज किया? बिकॉज शी हैड परफॉर्म्ड वेल इन द क्लास. ही डिड नॉट हैव द करी सिंस इट वाज टू स्पाइसी. उसने करी क्यों नहीं खाया? क्योंकि इट वाज टू स्पाइसी. ही हैड बीन ऑन लीव सिंस मंडे. मंडे से वो छुट्टी पे थे. वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और टी? यहाँ पर भी एक चॉइस मिल रहा है आपको, तो इसीलिए आप यहाँ पर कंजंक्शन और यूज करेंगे. Now, adverbs of manner. Adverbs of manner tell us how when an action took place. ठीक है. एक एक्शन कितने अच्छे से हुआ. मैनर, उसका मैनर बताता है. क्या वो हैप्पीली हुआ या केयरफुली हुआ, केयरलेसली हुआ, नीटली हुआ या वेल हुआ. ठीक है. दीज आर ऑल एडवर्ब्स ऑफ मैनर. जैसे यहाँ पर इस चित्र में एक लेडी डांस कर रही. कैसे डांस की? ग्रेसफुली डांस की. बट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स जानने से पहले बच्चों हमें जानना है एडवर्ब्स क्या है. एडवर्ब्स वर्ड जो है वो वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं. एडवर्ब्स आर मॉडिफाइंग द वर्ब्स फर्दर. अब वर्ब वीना डांस्ड केयरफुली में हमारा डांस्ड वर्ब है. उसने कैसे डांस किया? ग्रेसफुली डांस किया. तो इस वर्ब डांस को और भी ज्यादा अच्छे से समझा रहा है हमारा एडवर्ब ग्रेसफुली. सो व्हाट डू एडवर्ब्स डू? दे मॉडिफाई योर वर्ब्स. व्हाट आर वर्ब्स? दे आर एक्शन वर्ब्स. ओके. सो इसी तरह से हमारे पास बहुत तरह के एडवर्ब्स है. पहला जो हमने पढ़ा एडवर्ब्स ऑफ मैनर, कि कैसे वो एक्शन हो रहा है. ठीक है. उस वर्ड को, उस वर्ब को डिस्क्राइब करता हुआ कि कैसे हो रहा है, वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. इट टेल्स अस व्हेन द एक्शन टुक प्लेस. कब हुआ, किस टाइम पे हुआ. एग्जाम्पल, आई विजिटेड द ताजमहल येस्टरडे. ठीक है. आपका वर्ब क्या है? विजिटेड. एक्शन वर्ब इज योर वर्ब. अब इसको ये कब विजिट हुआ? येस्टरडे. अब ये एडवर्ब आपका येस्टरडे है. ये कैसा एडवर्ब है? जो बता रहा है कि ताजमहल कब विजिट किए थे. इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. सम अदर एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर टुडे, टुमारो, नाउ, लेट, अगो, एक्सेट्रा. ठीक है. अब नेक्स्ट है आपका adverb of place. It tells us where the action took place. ठीक है. The weather was good, so we played outside. आपका verb क्या है? played है. और कहाँ खेला? कौन सा जगह बता रहा है क्या? where the action took place, outside. इसीलिए adverbs of place tell us where the actions took place. Adverbs of frequency tell us how often. Frequency का मतलब है कितने दौरान तक. How often an action took place. Neetu always greets her teacher. Verb यहाँ पर greets है. ठीक है. मतलब विश करना. तो ये कैसे कब कब करती है? हमेशा करती है. इसीलिए ये हुआ आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज.
ठीक है। आप पहले वर्ब को ढूंढेंगे सेंटेंस में, फिर आप उसको डिस्क्राइब करते हुए या मॉडिफाई करते हुए उस वर्ब को एक और वर्ब ढूंढेंगे और या फिर वर्ड ढूंढेंगे जो कि आपका एडवर्ब कहलाता है। और वो एडवर्ब कब हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे मैनर दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है या फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, उस बेसिस पे आप उसको क्लासिफाई करेंगे। नीतू ऑलवेज ग्रीट्स अ टीचर विद अ स्माइल। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब adverbs of degree मतलब it tells us about the degree of an action, an adjective or another adverb. Robin was very worried about Shaggy. अब यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको पहली चीज क्या ढूंढनी है एडवर्ब में, आपको वर्ब ढूंढना है। वर्ड इज योर वर्ब। अब वर्ब के मॉडिफाई करता हुआ वर्ड को एडवर्ब बोलते हैं। कितना हद तक वो वरिड था, वेरी वरिड था, तो वेरी आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। इट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड ऑन द माउंटेन टॉप। इट वाज कितना ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा था, एक्सट्रीमली कोल्ड ऑन द माउंटेन टॉप। द पजल इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। कितना कंफ्यूजिंग है, कितना डिग्री तक कंफ्यूजिंग है, बहुत हद तक, क्वाइट कंफ्यूजिंग। द हॉर्स कैरिज मूव्ड टू स्लोली। कितना धीरे चला, बहुत धीरे चला। Adjectives describe the nouns whereas adverbs tell us more about the verbs. Adjectives add another adverb. तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं, आपके जो विशेषण हैं, वो आपके संज्ञा या नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। एडवर्ब्स जो है ये हमें वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड दूसरे एडवर्ब के बारे में बहुत और जानकारी देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक्सट्रीमली और स्लोली, ये दोनों एडवर्ब्स हैं। ठीक है। अब टू जो यहाँ पर लगा, ये एक और एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो कि हमारे एडवर्ब स्लोली को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक, तो इसीलिए वी मीन एडवर्ब्स टेल अस मोर अबाउट द वर्ब्स, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब आल्सो। Next, complete the following sentences by filling in the suitable adverbs from the box. The professor spoke dash so that everyone could hear him. The professor spoke loudly. The boys dash waved back to the aliens gently. We should cross the road carefully. There was a bar cut when my parents had gone out. I often listen to instrumental music. Speak well में करेंगे. Fill in the missing letters and complete the following words. Take help of the words given in the box. अब बच्चों जब आपको ऐसे वाले fill in the blanks मिलते हैं, तो what you have to do is you have to first see there are few words given. पहला वर्ड आपका M से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है W से, तो आप ढूंढेंगे यहाँ पर कौन, ये 6 वर्ड्स में से कौन सा ऐसा है, मिडो है। ठीक है, तो पहला वाला आपका मिडो हो। सेकंड में देखेंगे, पहले दो आपका CR है, बीच में T है और R भी है, तो फाइंड अ वर्ड विच इज स्टार्टिंग विद CR। CR इज क्रीचर, तो सेकंड वाला आपका क्रीचर हुआ। ऐसे ही आप बाकी को करेंगे। आंसर्स आर गिवन फॉर यू बच्चों, पहले खुद कीजिए फिर आप इसको देखिएगा आंसर्स को। नाउ वर्ड बार में मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनका मीनिंग कॉलम बी में दिया गया है। अब टेक ऑफ, टेक अलोंग, टेक अ बैक सीट, टेक अ ब्रेक, टेक अ नैप। अब टेक ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? टेक ऑफ मतलब डिपार्ट, मतलब चल देना। ओके, नाउ टेक अलोंग, टेक अलोंग मतलब अपने साथ लेना, कैरी और टेक समथिंग अलोंग। ठीक है। टेक अ बैक सीट, बैक सीट मतलब आपको लीडर बनने की जरूरत नहीं है, किसी और को आगे आने का आप उसको ऑफर करेंगे। टेक अ बैक सीट, लेट द अदर पर्सन बी द लीडर। ओके। टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक लेना मतलब स्टॉप वर्किंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए आप काम करना छोड़ देंगे तो वो बोलते हैं टेक अ ब्रेक। टेक अ नैप, नैप मतलब सोना। ठीक है। छोटा सा नींद की झपकी लेना, 5 days स्लीप briefly to get some rest. Take a nap, sleep briefly। जहाँ पर भी नैप शब्द आता है ना, तो आप उसको सोने के साथ लिंक करेंगे, वो है sleep briefly। briefly मतलब छोटे टाइम के लिए, to get some rest। अब write well। The following sentences are jumbled up, put them in the correct order।
पहला है रॉबिन एंड शैगी वेंट टू द मीडो टू प्ले। ये हमें पता है सोए से कि रॉबिन एंड शैगी जो उसका डॉगी है वो दोनों मेडो में गए थे खेलने के लिए। ठीक है, उसके बाद खेलते खेलते शैगी जो उनका डॉगी है कुड नॉट बी फाउंड व्हेन इट वाज टाइम टू कम होम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसको ढूंढने के लिए रॉबिन और उसके पापा रात को ढूंढने जाते हैं शैगी को एट नाइट। नेक्स्ट क्या होता है, नहीं मिलता है तो रॉबिन एंड टॉम सीक्रेटली जाते हैं मेडो को रात में। ठीक है, क्यों? शैगी को ढूंढने के लिए। अब उसके बाद क्या होता है, जब वो ढूंढ रहे होते हैं दे सॉ अ बिग डिस्क अमंग द ट्रीज एंड शैगी। अब यहाँ पर वो बिग डिस्क में कौन थे? एलियंस थे। एलियंस जो थे दे डिड नॉट हार्म द टू फ्रेंड्स। हु वर द टू फ्रेंड्स? रॉबिन एंड टॉम। और उन्होंने शैगी को उनके पास छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद जब शैगी मिला उनको तो शैगी हैड चेंज्ड अ लॉट एंड लुक्ड बेटर आफ्टर ही रिटर्न। वो पहले से काफी चेंज हो गया था और अच्छा दिखने लगा था। शैगी अभी कुड डू डिफिकल्ट थिंग्स इजीली। ठीक है, और उसने रॉबिन ने डिसाइड किया कि उसको डॉग शो में लेके उसके सारे ट्रिक्स दिखाने के लिए। सो शैगी वन 2 अवार्ड्स एट द डॉग शो। ठीक, तो दिस इज हाउ यू विल पुट देम इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर बच्चों मैंने 41638527 ये जो नंबर्स हैं इनको मैंने अरेंज करके लिखा है। उस बेसिस से आपके सेंटेंसेस आएंगे यहाँ पर। ओके, so with this we come to the end of your grammar portion of aliens pair with students। अगर आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन चाहिए चैप्टर का तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं एक वीडियो बनाऊंगी इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स आंसर करने में आसानी हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। एंड इस ग्रामर वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए। इस वीडियो के एंड में मैं कंजंक्शंस और एडवर्ब्स के 2 वीडियोस लिंक करूंगी। उन वीडियोस को भी जरूर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू लाइक माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू।